जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध में सोलहवां अध्याय का कथा हम लोग आज सुनेंगे। आज हम लोग देवी भागवत महापुराण की कथा कुछ दिनों से हम कह रहे हैं। इधर थोड़ी व्यस्तता हो गई थी तो जिसके वजह से कथा नहीं हो पाया। आज से पुनः कथा की शुरुआत हो रही है। आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या, जगत जननी माँ जगदम्बिके, माँ दुर्गा, माँ भवानी की आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। और यदि आप अपने घर में हम इस कथा को लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं अपने चैनल के द्वारा, तो आप लोग कथा अपने घर में सुनेंगे तो इससे आपके परिवार में ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम लोग कथा सुनते हैं। 16वां अध्याय की कथा है भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। जय जगदम्बिके। जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अभी हम लोग भगवान विष्णु श्री हरि, जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, उनकी जो मनवंतर में जन्म हुआ उसकी कथा जन्मेजय व्यास मुनि से पूछ रहे हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए उस अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षिप्त में बताता हूँ। चतुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनुसुया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसुईया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके समयक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम, चंद्रमा रूप में साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रवत को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूप वाला मनोहर नृसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकशिपु का
समयबद्ध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का समन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग में त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा काश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैं अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पे अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसी चाहती हैं वैसी ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्ज्ञ महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निःस्पृह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति तथा परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, समयक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से संबंध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्स्थवंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 4th स्कंद का 16वां अध्याय ओम ततस्तम।